प्रेज़ लॉर्ड। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने दिल से परमेश्वर के लिए ताली बजाई और हमारी तालियां खुदा ग्रहण किया। हालेलुया। पास्टर ने बताया कि ये स्थान कौन सा स्थान है, और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का भवन ये कौन सा स्थान है। आज जब यहाँ बैठे हैं, हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, और इस जगह का पहले मैं वचन में जाने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम वचन की ओर जाएंगे। कितने लोग हैं जो 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे? कितने लोग हैं आप लोग? 4 बजे तक वचन सुनेंगे आप लोग? पासों को मालूम है ना, 2 ही लोग जब चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष है। ये वो स्थान है। चलिए हम देखते हैं, आप निकालेंगे निर्गमन की किताब। जब परमेश्वर ने मूसा को उसका निवास का स्थान यानी परमेश्वर का भवन बनाने के लिए कहा था, तो परमेश्वर ने वहाँ एक शब्द मूसा से कहा, और ये वो स्थान है, आपको बता दो, ये वो स्थान है जो हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब इसका 25वां अध्याय, उसके 90वें पद को 25 का 9 पढ़िए। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे क्या कहा परमेश्वर ने कि मेरा निवास का जो स्थान होगा उसका नमूना मैं जो तुझे दिखाता हूँ उसी के अनुसार क्या करना, तू बनाना है ना। और परमेश्वर ने वहाँ बताया मूसा को कि कैसा उसका भवन बनाया जाए, और वहाँ परमेश्वर ने एक संदूक बनाने के लिए कहा। उसके बाद आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने मूसा को संदूक बनाने के लिए कहा, और उस संदूक का नाम परमेश्वर ने वाचा का संदूक दिया। और वो संदूक क्यों बनाने लगा है परमेश्वर ने? कितने लोग जानते हैं कि वो संदूक क्यों बनाने लगा है परमेश्वर? मंशा क्या रही थी परमेश्वर की उस संदूक को बनाने की? कितने लोग जानते हैं? जब भवन बन गया तो संदूक आगे चलने का और पीछे होते ही किस स्थान पर है? परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है आपको? ये जगह क्या है? यहाँ परमेश्वर के एक समझ लो, ये संदूक है परमेश्वर का। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का संदूक है ना। समझिए कि परमेश्वर की मंशा, परमेश्वर की इच्छा क्या थी। बाद में हम वचन पर जाएंगे। मेरा एक ऐसा छोटा सा एक प्रश्न है इस वचन में जाने के पहले, कितने लोग वचन को सुनते हैं? कितने लोग हैं जो वचन को सुनते हैं? कितने लोग हैं जो वचन को सुनते हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे। कितने लोग हैं जो वचन पर चलते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे डिबेट नहीं करूँगा। कोशिश करते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी परिपक्व नहीं है, कोई परिपक्व नहीं। ये तो हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं कलीसिया से बातचीत करना बहुत पसंद करता हूँ। परमेश्वर के बारे में जो खुदा ने मुझे बताया, मैं कलीसिया को बताना पसंद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि कलीसिया जाने, और मैं स्पष्ट शब्दों में बात करना, प्रचार करना पसंद करता हूँ। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि कई समय पहले, कई साल पहले मैंने यहेजकेल की किताब पढ़ी, और मैं स्टार्टिंग में प्रभु में नया था, प्रभु का सेवक था। और जब मैंने यहेजकेल की किताब, इसका 3रा अध्याय
इसकी 17वीं आयत को पढ़ा तो वहाँ खुदा ने मुझे कौन सा पद दिया, कौन सी डिग्री दी, ये मुझे पता चला। और हम सब पासवानों को परमेश्वर ने आपका पहरुआ ठहराया। क्या ठहराया? पढ़ लीजिए यहेजकेल की किताब, इसका 3रा अध्याय, इसकी 17वीं आयत में ऐसा लिखा है, खुदा खुद स्वयं यहेजकेल से कहते हैं। पढ़िए, इसको पकड़ के रखिए। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का संदूक, ये जगह कौन सी है, इसका महत्व क्या है, इस स्थान में से क्या होने वाला है, ये आप समझे, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ आगे में कहा, हम जानेंगे, क्योंकि हमारे नॉलेज में ये बातें होना ज़रूरी है, हमको मालूम होना ज़रूरी है। हो सकता है जो बात मुझसे छूट गई पास साहब उसे बताए, जो बात पास साहब से छूटी मैं बताऊंगा। हालेलुया। और मेरे जाने के बाद प्रभु किससे होगा आपको और ज़्यादा। और मेरे पास है ठोकने पिटने का काम, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता प्रभु में, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मेरा कलीसिया को एक ही संदेश है, अगर तुम वचन पर चलते नहीं मेरे चर्च में मत आओ, क्योंकि जो वचन पर नहीं चलता वो आशीषित नहीं है। और अगर आप सचमुच आशीषित होना चाहते हो तो ज़िंदगी में एक मकसद को पकड़ो, कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। बस एक आप फैसला लीजिए, अपनी ज़िंदगी का एक फैसला लीजिए, और वो फैसला आपके लिए कभी हानिकारक नहीं होगा, वो फैसला हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी की उन्नति, आपकी ज़िंदगी की तरक्की, आपकी ज़िंदगी की सफलता, आपके स्वर्ग में जाने का रास्ता ही खुदा का कलाम है। हालेलुया। और बगैर कलाम के आप परमेश्वर के बगैर कलाम पर चले आप खुदा के लोग नहीं कहलाओगे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ परमेश्वर ने यहेजकेल की किताब, इसका 3रा अध्याय, इसके 17वें पद में मुझसे कहा था, क्या कहा था, पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने पर पहरुआ नियुक्त किया। क्या किया है? मैंने बोला था हम पासवानों को परमेश्वर ने कलीसिया का पहरुआ यानी पहरेदार ठहराया। और क्या परमेश्वर ने हमको करने के लिए कहा, यहाँ लिखा है। फिर आगे क्या कहता है खुदा का कलाम? तू मेरे मुंह की बात, तू मेरे मुंह की बात सुनकर, किसकी? परमेश्वर के मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता, उन्हें मेरी ओर से। अब मैंने यहाँ तक तो पढ़ा, मुझे लगा हाँ बोलना ही तो है। कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं लोगों को डर कर प्रचार नहीं करता था कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये क्या करेंगे, मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या करेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में क्या राय रखेंगे। इस डर के मारे मैं लोगों को कई बार बोल नहीं पाता था। लेकिन जब ये वचन मेरे पास आया, मैंने मेरी ज़िंदगी से वो डर हटा दिया। उस दिन से मेरे ज़िंदगी में कभी ये इस बात का डर ही नहीं रहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हालेलुया। और मैं साफ और परमेश्वर के शब्दों में लोगों को चिताने लगा। हालेलुया। आगे लिखा है एक, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, पढ़िए। उसी जब मैं बुरे व्यक्ति से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, हाँ, डर के मारे कई बार पास्टर लोग नहीं बोलते हैं ना पास्टर। याद रखो ये पास्टरों की गलती है, और वो अपने कंधे पर, अपने सर पर उसके खून का दाग लेकर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को उसे चिताने के लिए कह रहा है। और वो सेवक अगर डर के मारे उसे न चिताए तो उसके खून का लेखा परमेश्वर कहता है मैं तुझसे लूँगा। मैं बोला मैं किसी के खून का भागी क्यों बनूँ, मैं किसी के खून का दोषी क्यों ठहरूं? मुझे मालूम है आगे गड्ढा है, आगे वाले व्यक्ति को मालूम नहीं कि गड्ढा है। अगर मुझे मालूम है वो गड्ढा है, और अगर उसे मैं न चिताऊं और अगर आगे उसको कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन? मैं, जिसे मालूम है। खुदा ने मुझे समझा दिया। उस दिन के बाद से मैं विदाउट कंप्रोमाइज़ मनुष्य के सामने या मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को रिझाने के लिए या मनुष्य को खुश करने के लिए मैंने प्रचार करना बंद कर दिया। हालेलुया। लोगों को मेरा प्रचार बुरा लगने लगा, लोग मुझसे चिढ़ने लगे, लोग बोलने लगे अरे वो तो जैसा कि
हमारे पसेर का साहब ने कल बताया कि वो बहुत अकड़ू पास्टर है। अकड़ नहीं है प्रियो, जहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना मैं वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मैं अगर कंप्रोमाइज़ करूँ तो केवल खुदा से, मैं अगर झुकूँ तो केवल खुदा के लिए। हालेलुया। मैं अगर झुकूँ तो केवल खुदा के सामने। अगर मैं मनुष्यों को डर कर अगर प्रचार करता हूँ तो मैं खुदा का सेवक नहीं, मैं मनुष्य के लिए प्रचार कर रहा हूँ। और इजरायली यही चाहते थे कि यशाया, यहेजकेल, इर्मया उनके अकॉर्डिंग बात करें, उनके हिसाब से बात करें, जो कि वो लोग नहीं करते थे। और हर पास्टर का एक कर्तव्य है। मेरे दोनों बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि कभी, और मेरी कलीसिया को सीख है, पैसों के लिए और मनुष्य के लिए सेवा मत करना। हालेलुया। सच्चाई खराई की सेवा करना, और जो कुछ बोलना परमेश्वर के लिए बोलना। हालेलुया। कि हमारे बोलने से लोग खुश हो जाए। मैं तो बोलता मेरे कलीसिया में 2 रहेंगे चलेगा, मेरे कलीसिया में 2000 है और 2000 अगर नर्क जा रहे हैं, मेरी सेवा व्यर्थ है। पर मेरे कलीसिया में 2 लोग हैं और वो 2 लोग मेरी सेवा से स्वर्ग जा रहे हैं, मेरी सेवा सफल है। हालेलुया। और मैं इसी सेवा पर विश्वास रखता हूँ और इसी काम पर विश्वास रखता हूँ। मैं खुदा का नौकर हूँ, मैं मालिक नहीं, मैं नौकर हूँ। और नौकर का फर्ज है अपने मालिक की ही बातें करना। हालेलुया। और अपने मालिक के बारे में ही बताना। मैं मालिक नहीं, मैं नौकर हूँ और मुझे नौकर बनाकर भेजा गया। बाइबल में लिखा है हम मसीह के राजदूत हैं। अगर आप 2 कुरिन्थियंस पढ़े तो वहाँ लिखा है हम मसीह के राजदूत हैं। और मसीह हमारे द्वारा आपसे क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात आगे लिखी, उसको पढ़ लीजिए आप, उसको कंप्लीट करेंगे, हम समझेंगे। और इसीलिए उस दिन से मैंने मनुष्य को डर कर या मनुष्य के लिए प्रचार करना छोड़ दिया। किसी को मेरी बात बुरी लगे चलेगा, मेरे खुदा को मेरा प्रचार पसंद आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मेरी बातें, मेरे मुंह की बातें सुनकर मेरे कलीसिया को क्या करना। और अगर मैं न चिताऊं और कलीसिया पाप में मर जाए तो उनका लेखा खुदा किससे लेगा? मुझसे, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है। हालेलुया। और इसीलिए मैं विदाउट कंप्रोमाइज़, और कल भी बोला, पहले दिन भी मैंने यही बात बोला कि शायद हो सकता है मैं आपको खुश न कर पाऊँ, मैं आपके अनुसार प्रचार न कर पाऊँ, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरा प्रचार अगर खुदा की ओर से तो वो आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। और मैं चाहूँगा, मैंने मिरेकल को बहुत कम, मेरे चर्च में फिर भी लोग मिरेकल के लिए आते अच्छे होकर चले जाते हैं। मैं मिरेकल की ओर ध्यान नहीं देता। मेरा एक थीम है, मेरा एक मकसद है कि लोगों के जीवन बदल जाए। हालेलुया। मेरे कलीसिया के बच्चे बुरे थे, बिगड़े थे, इनके परिवार बहुत ख़राब था, लोग उनको गुंडा, बुरा और ऐसा इनको देखकर डरते थे लोग। इनके बस्तियों में, इनके आस पड़ोस के लोगों में इनका दबदबा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आए और हमने उनको काउंसलिंग की, प्रभु का सुसमाचार सुनाया, पहले लोगों को डराते थे, अब लोग इनका रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। लोग इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी मैं वो बात देखूँ। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया बटी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है। आप सब परमेश्वर के लोग हो। ये मेरी कलीसिया, वो उसकी कलीसिया, ये हम पास्टरों ने करके रखा है। ये मेरे लोग, वो मेरे लोग, हमारे नागपुर में बहुत चलता है। एक पास्टर तो आ गए, बोले मेरी भेड़ों को चुरा कर लेकर गए। हाँ, बड़े चर्च के बिशप है, मेरी भेड़ को चुरा कर लेकर गए। मैंने बोला जिनको बोला था उनको बोल दो कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो कि मेरी भेड़ को उन्होंने चुरा कर लेकर गए। ये सोचे, अरे आप भी उसी परमेश्वर की भेड़ है, मैं भी उस परमेश्वर की भेड़ हूँ, और हम सबका चरवाहा केवल एक है। हालेलुया। भेड़ भेड़ को भटका सकती है, लेकिन भेड़ भेड़ को चुरा। हालेलुया। हम पास्टरों की सोच है। और मैं किसी से डिबेट नहीं करता, किसी पास्टर से ज़्यादा कंसर्न नहीं रखता। मेरा समय कलीसिया और खुदा से ज़्यादा दूसरे और किसी के साथ नहीं बीतता। हालेलुया। मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुदा की संगति में बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें। हम संसार में, हमारा ध्यान शैतान ने भटका के रखा है।
हमारा ध्यान टीवी की तरफ, रात को हमारे घरों में जो चालू होता, मैं कई घरों में जाता हूँ, देखता हूँ टीवी चालू है। जैसा मैंने बोला पास साहब है तो पहले टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। कौन पास साहब है? आपके यहाँ भी ऐसा ही शायद होता होगा, सही है? बताइए, उतना समय अगर मैं खुदा के साथ बिताता हूँ, उतना समय अगर मैं खुदा के साथ बिताता हूँ तो खुदा मुझसे बात करेगा। हालेलुया। मैंने मेरे खुदा का समय किसको दिया? एक जगह लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, बोले क्या कैसर को कर देना उचित है? वो प्रभु यीशु मसीह को बातों में फंसाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। अगर बोले कि मत दो, इसने यीशु ने कैसर के खिलाफ बोला इसलिए इसको सजा दो, पकड़ना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चाल को जान लिया और बोला वो सिक्का दिखाओ। लोगों ने सिक्का दिखाया, बोले इस पर किसकी मूर्ति है, ये किसकी फोटो है? बोले कैसर की। तो यीशु ने कहा जो कैसर का है और जो परमेश्वर का है, हमारा दुर्भाग्य है कि जो परमेश्वर का है वो कैसर को दे रहे हैं, जो परमेश्वर का समय है वो टीवी को दे रहे हैं। क्या ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं? क्या ये खुदा के खिलाफ नहीं? आप जितना सांसारिक रहोगे उतना ही खुदा से दूर रहेंगे, उतना खुदा आपसे बात नहीं करेगा। पर जितना आप खुदा के वचन को पढ़ते रहोगे खुदा आपसे बात करता रहेगा। हालेलुया। और मैं चाहूँगा कि हमारी कलीसिया खुदा को जानने वाली, समझने वाली कलीसिया बने, उसके राह पर चलने वाली कलीसिया बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब तक बहुत हो चुका प्रियो, और उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। हम शुरू में जहां थे आज भी वहीं खड़े हैं। और इसीलिए मैं साफ शब्दों में बोलकर जाता हूं। हो सकता है मेरा यहाँ ना आपके लिए एक रिवाइवल हो जाए। हालेलुया। मेरे आने से आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करना चालू कर दे। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे फल में, बीज में अंकुर दिखे। हालेलुया। एक छोटा सा प्रश्न है, मनुष्य वचन पर क्यों नहीं चल पाता? प्रश्न है, मनुष्य परमेश्वर के वचन पर क्यों नहीं चल पाता? चलिए इस पर आज हम इसी पर मनन करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन पर क्यों नहीं चल पाते। पर उसके पहले जो मैंने पहला जो प्रश्न निकाला था, जो पहला प्रश्न था कि ये स्थान कौन सा है, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू मेरे भवन के लिए, मेरे निवास के लिए एक संदूक बनाना। क्या बनाना? और संदूक में वाचा की जो पट्टियां होंगी वो उसमें रखना, परमेश्वर ने बोला। पर निर्गमन 25 अध्याय के 21 और 22 पद को पढ़े। यहां परमेश्वर क्या कहता है समझ लीजिए। ये स्थान क्या है और यहां से परमेश्वर क्या करता है इसको समझिए। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, और जिस स्थान में आप बैठे हो ये किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं, ये खुदा का नियुक्त किया हुआ स्थान है। हालेलुया। क्योंकि बगैर खुदा के मर्जी से कहीं पर भी आराधना, जो कुछ होता है खुदा की मर्जी से होता है। तो पढ़िए 25 अध्याय के 21 और 22 पद को। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। आगे 22 पद में क्या लिखा है? और मैं उसके ऊपर रहकर, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे, ये कौन सा स्थान है? परमेश्वर के मिलने का स्थान। अभी और आगे में है। ये पहला नंबर क्या है? ये परमेश्वर के मिलने का स्थान है। दूसरा परमेश्वर ने क्या कहा? और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में, हाँ, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के, संदूक पर होंगे, मैं तुझसे क्या क्या करूंगा? वार्तालाप क्या करूंगा? तो ये स्थान परमेश्वर के बातचीत करने का
स्थान है। परमेश्वर यहाँ से हमसे क्या करते हैं? परमेश्वर इस स्थान से हमसे क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। यहाँ कोई संसार की बातें नहीं हो रही, यहाँ परमेश्वर की बातें हो रही। हालेलुया। और कभी भी जब कभी आज के बाद इस भवन में आओ तो इस मंशा से आना कि आज मैं परमेश्वर से यहाँ, हालेलुया हालेलुया। तो ये स्थान खुदा का स्थान है, यहाँ से खुदा हमसे बातचीत करते हैं, यहाँ वो हमसे मिलता है, उसके मिलने का स्थान है, उसके बातचीत करने का स्थान है। और जब भी इसके बाद इस भवन में आओ तो खुदा से मिलने के लिए आओ और उससे बातचीत करने के लिए आओ। देखो जब हन्ना भी है ना, जब बच्चे नहीं थे, है ना, हन्ना कोई बच्चे नहीं थे ना, बस हन्ना को बच्चे नहीं थे, या पनीन्ना को नहीं थे, हन्ना को, ठीक है। नहीं मैं कलीसिया के लिए मुझे आपके लिए पूछा। तो हन्ना परमेश्वर के भवन के एक दरवाजे पर बैठकर खुदा से बात कर रही थी। क्या कर रही थी? बात कर रही थी। और उसी भवन से परमेश्वर ने हन्ना को उत्तर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का भवन वो स्थान है जहाँ पर आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर ने बोला वहाँ मैं तुमको क्या किया करूँगा? मिला करूँगा। और वहाँ मैं तुमसे क्या किया करूँगा? मूसा से नहीं, ये सारे लोगों से खुदा ने कहा। हालेलुया। और ज़रूरी है कि कलीसिया इस स्थान का महत्व समझे। आज तक तो हम ऐसे ही औने पौने बिना सोच विचार के, अरे इतवार को चर्च है, चलो चर्च जाएंगे, लेकिन कभी आज तक हमको मालूम नहीं था कि इस स्थान का महत्व, इसका मीनिंग नहीं मालूम था। ये स्थान परमेश्वर के मिलने का स्थान है। कौन सा स्थान है? परमेश्वर के मिलने का और उससे बातचीत करने का ये स्थान है। हालेलुया हालेलुया। तो जोर से बोलो हालेलुया। तो हम सबको आशीष दें। तो आइए अब हम मुद्दे की ओर जाते हैं, और मुद्दा ये है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर क्यों नहीं चल पाते, जबकि बाइबल हमें कहती है वचन पर चलने वाले बनो और केवल जो अपने आप को धोखा देते। जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार नहीं चलता, प्रियो, वो अपने आप को धोखा देता है। तो अब प्रश्न सवाल फिर खड़ा हो गया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर क्यों नहीं चल पाते। एक घटनाएं आपको बता दो कुछ बाइबल धर्मशास्त्र में कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो नबी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे एक साधारण व्यक्ति हो। अगर वो परमेश्वर के वचन पर न चले तो खुदा के पास उसको देने के लिए सजा है। आपके जीवन में मालूम है, हमारे जीवनों में रह रहकर मुसीबत क्यों आती? प्रश्न एक है। मैंने अभी उस बात को नहीं लिया कि हम वचन पर क्यों नहीं चल पाते। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों आती हैं, क्यों आती है हमारे जीवन में, किन वजह से आती है। दो वजह से, एक आपको परखने के लिए और दूसरा जब आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। ऐसी घटना हुई जो परमेश्वर के एक दास के जीवन में घटी, जिसका नाम बाइबल धर्मशास्त्र में योना है। योना, ऐसा बाइबल बताती है, अमित्य के पुत्र योना ने यहोवा से वचन पाया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जाकर, निन्वे की बुराई बढ़ गई और तू जाकर निन्वे के विरुद्ध क्या कर? प्रचार कर। क्या कहा खुदा ने, क्या वचन दिया कि तू जाकर निन्वे के खिलाफ, कि अब से 40 दिन के बीतने पर खुदा निन्वे शहर को उलट देगा। योना को जाना था निन्वे। योना ने खुदा के वचन को क्या किया?
क्या किया? योना कौन था? साधारण व्यक्ति? हाँ, जब योना प्रभु का सेवक था, परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा, तो आप और मैं क्यों आपके जीवन में दुख है मालूम है? दुख परमेश्वर के वचन पर न चलने से आता है। हालेलुया। जिसे सुख देने का अधिकार है उसे दुख देने का भी लिखा है। विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की विलाप गीत को पढ़ लेना, है ना। जो आपका कल्याण कर सकता है वो विपत्ति भी भेज सकता है। और योना, है ना, योना जब तर्शीश को जा रहा था तो निकला तो बड़े आराम से था, पर जब थोड़े दूर गया क्या हुआ? तो हमारे जीवन में आंधी और तूफान क्यों आता है? किसने भेजा था उस आंधी और तूफान को? क्यों भेजा था? क्यों परमेश्वर ने आंधी और तूफान को उस समुद्र में भेजा? वो परमेश्वर के वचन से भाग रहा था। आज कलीसिया परमेश्वर के वचन से, और इसीलिए कलीसिया मुसीबतों में भरा हुआ जीवन जी रही है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है योना के समान। योना तो प्रभु का सेवक था, परमेश्वर से जब 3 दिन उस जल जंतु के पेट में रहा। अब कहीं पहले समय में मगरमच्छ था, फिर बाद में मछली हो गई, तो मैं जल जंतु कहता हूँ क्योंकि वो पानी का ही कोई प्राणी रहा होगा जिसने योना को, और वो 3 दिन 3 रात परमेश्वर से विनती करता रहा। हालेलुया। और खुदा तो खुदा है, उन्होंने आखिर योना को निनवे में ले जाकर छोड़ दिया। हालेलुया। परंतु वो 3 दिन की यातनाएं याद रखो, योना को भुगतनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के वचन की खिलाफत की थी। हालेलुया। तो खुदा, याद रखो, आप सब कुछ खो सकते हो, जो खुदा से मिला है उसे आप खो सकते हो। सावधान रहो, खुदा से आपको आशीष मिली है, कहीं वचन को न मानकर खो न दो। इसकी ओर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुदा के वचन के विरोध में योना के समान चले जाओ और आपके जीवन में दुख आए। योना तो ठीक है, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं कि राजा, इजराइलों का पहला राजा कौन था? कौन था? शाऊल ने क्या गलती की थी? शमूएल ने। उसके बाद कोई गलती? एक और युद्ध के टाइम पे जब उनने खाने के लिए मना किया था, प्रजा को, सैनिकों को खाने के लिए मना किया था कि कुछ भी नहीं खाना, और उन लोगों ने भूख के कारण उन्होंने बछड़ा जो बैल है उसको लहू समेत खा लिया। पहला शमूएल 15 अध्याय। ये शाऊल की बड़ी गलती थी। पहला शमूएल इसका 15 अध्याय के पहले पद से पढ़ो। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिए मुझे तेरा भेजा। आगे, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे अब याद आता है, परमेश्वर को मालूम है, कई साल के बाद जब इजराइली मिस्र से निकल कर आए थे तो अमालेकियों ने इजराइलियों को उनके देश से जाने के लिए रास्ता उनका सामना किया था। परमेश्वर को वो बात याद थी और परमेश्वर ने उसका बदला लेने के लिए शाऊल का दिन ठहरा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, मुझे चेत आया है कि जब इजराइली मिस्र से निकले थे तब इजराइली मिस्र से आ रहे थे, हाँ, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। तब अमालेकियों ने इजराइलियों का क्या किया? सामना किया। इसलिए अब तो जाकर, अभी देखिए, इसको समझ के रखिए, शाऊल की वो मांस खून सहित खाया, वो शाऊल ने नहीं खाया था है ना।
योनातन वगैरह जो थे। ये है शाऊल की दूसरी गलती। ये है शाऊल की दूसरी बड़ी गलती। पहली गलती वो थी जब परमेश्वर के दास शमूएल ने कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तू गिलगाल में ठहरे रहना। लेकिन शाऊल पहली बार गड़बड़ी किया, वो शमूएल का इंतज़ार, और उसने परमेश्वर को होम बलि बस चढ़ा ही रहा था। शमूएल आया और परमेश्वर वहाँ पहली बार नाराज़ हुए। और दूसरी बार फिर खुदा ने एक मौका है ना शाऊल को दिया कि शायद मैं जो बोलता हूँ शाऊल करे और इसकी राजगद्दी स्थिर रहे। लेकिन शाऊल ने यह गड़बड़ क्या कर दी। परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़िए, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। आगे, तब शाऊल ने लोगों को बुलवाकर इकट्ठा किया, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम से गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब अतः केनी अमालेकी के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा। क्या किया शाऊल ने? हवीला से लेकर शूर तक अमालेकियों को क्या किया? परंतु उसने आगे में गड़बड़ कर दी, लड़ने लगा। हम भी थोड़ा परमेश्वर के वचन पर चलते चलते गड़बड़ियाँ करते हैं ना, शाऊल के समान गड़बड़ियाँ। याद रखो, जो हश्र शाऊल का हुआ कहीं आपका ना हो। याद रखिए, उसने गड़बड़ की, उसने खुदा के वचन को पूरे तरीके से नहीं माना। और आज हम लोग भी खुदा के वचन में मिक्सिंग करते हैं और इसीलिए सावधान हो जाइए। अब तक तो चल गया, लेकिन न मालूम था और आपने किया, ठीक है, पर मालूम होने के बाद अगर आपने किया तो आपसे बड़ा दोषी खुदा के नज़र में और कोई नहीं। हालेलुया। लिखा है 8वें पद से पढ़ेंगे, और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। यहाँ मेरे इसमें लिखा है, परंतु अगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को परमेश्वर ने उनको बचा कर रखने बोला था या खत्म करने बोला था? शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने खुदा का कहना माना? क्या हुआ होगा? परमेश्वर के मुंह से क्या शब्द निकला शाऊल के लिए मालूम है? शमूएल को जब परमेश्वर इस शाऊल के हरकत के बाद मिले तो बोला शमूएल को, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। ये शब्द तब खुदा के मुंह से निकले जब शाऊल ने खुदा के वचन को मानने से, और इसीलिए कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसने खुदा के साथ विश्वासघात किया। यही विश्वासघात शाऊल के विनाश का कलीसिया आज मालूम है। आत्मिक रीति से और आशीषित रूप से ऊपर क्यों नहीं उठ रही? कारण एक ही है कि कलीसिया खुदा के वचन को सुनती तो है लेकिन उस पर चलती नहीं। यही गलती शाऊल ने किया था। हालेलुया। यही गलती अगर आप करते हो तो जो हश्र शाऊल का हुआ आपका और मेरा भी हो सकता है। हालेलुया। जरूरी है, याद रखिए, आपको ये समझना जरूरी है
कई बार लोग खुदा के पास आने के बाद जैसा वो चाहते नहीं होता तो खुदा को छोड़कर चले जाते हैं, पर अपनी गलतियों को वो सुधार, और इसीलिए खुदा से आशीष नहीं पाते। अगर आप सचमुच खुदा से आशीष पाना चाहते हो तो खुदा जो कहता है उसे 100% करो। हालेलुया। इसने लड़ा भी, जीता भी, पर उसने गलती ये की कि जो खुदा ने करने के लिए कहा था शाऊल ने वो उसने क्या किया मालूम है? अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने और उन्हें नष्ट करना, जबकि परमेश्वर ने इसी पहला शमूएल 15:3 में कहा था कि सबको बिना कोमलता किए, बिना दया से नष्ट कर देना। इसने खुदा का वचन नहीं माना। आगे लिखा है, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। 10 और 11 को पढ़े। तब यहोवा का यह वचन शाऊल के पास पहुंचा हाँ, कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता, मैं शाऊल को राजा बनाकर, ये खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर क्यों पछताए? हम परमेश्वर हमारे बारे में क्या राय रखता है? क्या शाऊल ही दोषी था या हम भी है? क्योंकि हम खुदा के वचन पर, लिखा है इसी पहला शमूएल 15 के 22 पद को पढ़ लीजिए। शमूएल ने कहा, हाँ, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के, तो खुदा को खुश करने का तरीका क्या है? नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करने से खुदा खुश हो जाएंगे। होगा, रेणुका ताई होगा, हमारी चर्च की रेणुका ताई होगा, ऐसा होगा, हो सकता है खुदा खुश होगा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करने से, या जब हम उसकी बात मानते तब खुदा खुश होगा। कितने लोग हैं जो खुदा की बात मानते हैं? खुदा को खुश करने का तरीका यही है, अन्यथा आप खुदा से कुछ भी नहीं पा सकते। जब तक खुदा आपसे खुश नहीं है, आप खुदा से कुछ भी पाने के हकदार, और खुदा को खुश करने का तरीका केवल एक है, जो उसने आपको करने के लिए कहा। और कलीसिया यही बात में चूक जाती है। सब करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे, उपवास करेंगे, सब करेंगे, लेकिन खुदा ने जो कहा करना क्या चाहिए? सबसे बढ़कर है, आपकी प्रार्थना से बढ़कर है, आपकी दुआओं से, आपके उपवास से बढ़कर है खुदा का कहना। तो क्यों हम खुदा का कहना नहीं मानते? मैंने कल भी आपको बताया, रिपीट किया था कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु। आपने राइट खो दिया उसका शिष्य होने का, क्योंकि आपने उसका कहना, और खुदा को ये गवारा नहीं कि उसके लोग उसका कहना ना माने। ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा शाऊल को राजा बनाकर, क्योंकि उसने खुदा का कहना, एक और नबी है, पढ़ेंगे पहला राजा इसका 13वां अध्याय, पहला राजा की किताब इसका 13 अध्याय। और याद रखो, आपको ठोकर खिलाने के लिए 1000 लोग रहेंगे, लेकिन आपको ठोकर खाने से बचना है। आपको अपने ही लोग परमेश्वर के वचन से भटकाने का प्रयत्न करेंगे कि आप खुदा का वचन न मानो, लेकिन आपको मजबूती से खुदा के वचन पर चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो याद रखो, आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की साइन है। एक नबी था और ये परमेश्वर का जन था, और परमेश्वर से वचन पाकर ये बेतेल से यहूदा को निकला, और परमेश्वर ने उसको ये वचन दिया। यहूदा से बेतेल को निकला, सॉरी, यहूदा से बेतेल को निकला, और यरोबाम धूप जलाने की वेदी पर खड़ा था, और परमेश्वर ने उसको जो काम दिया, वो नबी वो काम करने के लिए आया।
लेकिन याद रखो उसने खुदा से कुछ वचन, कुछ हिदायतें, कुछ वार्निंग सुनी थी। उसने कुछ समय तक उस बात को माना, और जब तक माना उस पर कोई मुसीबत, पर जब उसने खुदा के वचन को नहीं माना तो एक ऐसी अप्रत्याशित मुसीबत उसके सामने आ गई जिसकी उसने कभी कल्पना। आप पर कभी भी अचानक मुसीबत आ सकती है जब आप खुदा का कहना नहीं मानते। हालेलुया। याद रखिए, आप पर कभी भी अचानक मुसीबत आ सकती है जब आप खुदा का नहीं मानते। अगर उस मुसीबत से बचना है, हालेलुया, उस मुसीबत से अगर बचना है तो केवल एक रास्ता है। खुदा ने जो कहा, आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आप अगर खुदा का कहना मानते हो तो आप खुदा के लोग हो, और खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। हालेलुया। खुदा केवल अपने लोगों की हिफाजत करता है, और वो खुदा के लोग हैं जो खुदा का कहना मानते हैं। हालेलुया। पढ़ लीजिए, यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर, उस जन ने किससे वचन पाकर? यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का चिन्ह दिया कि ये वेदी, हाँ, उसका चिन्ह यह है कि ये वेदी क्या हो जाएगी, ये वेदी, और इस पर की राख। और ऐसा हुआ कि जैसा वो कह ही रहा था, है ना, यरोबाम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोला इसको पकड़ लो। और जैसा ही हाथ बढ़ाया, उसका हाथ, उसने जान लिया कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का नबी है। उसने उसके सामने गिड़गिड़ाया, मेरे लिए खुदा से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ फिर जैसा का। उसने खुदा से प्रार्थना की, उसका हाथ जैसा का वैसा हो गया, है ना। यरोबाम ने बोला चल मेरे घर में चल, और चल कर भोजन कर, थोड़ा सा मैं तुझे कुछ दूंगा। लेकिन उस नबी ने, हाँ, 7वें पद में लिखा है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा मेरे संग घर चलकर प्राण ठंडा कर, मैं तुझे कुछ। 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर के जन ने राजा से, हाँ, चाहे मुझे तो अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा, किसके वचन के द्वारा? यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है, न उस स्थान में रोटी खाना और न, और जिस रास्ते से आया उस रास्ते से वापस। और कलीसिया मालूम में यही कर रही है, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पर। और मालूम है कहावत एक है, पतरस कहता है उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी और धोई हुई सुअरनी, सुअर को कितना भी नहला धुलाओ आखिर लौटता। मसीह लोग आजकल के वही पुराने स्वभाव में लौट रहे, उसी पुराने स्वभाव में लौट रहे या नहीं लौट रहे? खुदा ने बोला वापस, और आज मसीह लोग, इसीलिए याद रखो आपके विनाश का कारण है। बचना है, खुदा ने जो कहा उसको करना होगा। हालेलुया। पुरानी बातों में जीवन मत बिताओ, जो यीशु ने कहा उसमें जीवन बिताओ। ऐसा लिखा है, पढ़िए आगे। हाँ, उसी बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, थोड़ा सुनेंगे हम, है ना। वो उसका बेटा भी वहाँ पर इस घटना को देख रहा था और आकर अपने पिता को बताया
कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई, राजा वेदी पर धूप जला रहा था और एक नबी आया और उसने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की, उसका हाथ सूख गया, फिर उसने प्रार्थना की और उसने बोला, सारी घटना का विवरण अपने पिता को दिया। उस पिता ने पूछा वो नबी जहाँ से आया तो वो गया कहाँ? तो उसने बोला इस जगह से। उसने बोला मेरे लिए गधे पर क्या करो, एक काठी कसो। और वो उस गधे पर बैठा और उसी स्थान को चला। रास्ते में एक बांज वृक्ष के नीचे ये नबी बैठा हुआ। इस नबी ने पूछा, जो बेतेल से आया, जो नबी यहूदा से आया नबी, वो क्या तू है? उसने बोला हाँ। बोले चल मेरे घर में चलकर खाना खा। उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने मुझे वहाँ वापस जाने को मना किया और खाने और पीने के लिए भी, अब मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला, झूठ बोला इस नबी ने। क्या बोला? मैं भी यहोवा का नबी हूँ और परमेश्वर ने रात को मुझे दर्शन देकर कहा इसे अपने घर में लाकर खाना खिला। और उसने उसकी बात पर किसकी ओर देखना था? किसकी ओर देखा? हम भी यही गलती करते हैं। मनुष्य ने जो कहा, बुरा कहा, गाली दी, निंदा की, उसकी ओर देखते, परमेश्वर की ओर, और हम वापस वही करते जिसे करने के लिए खुदा ने हमको, सही है गलत है? तो क्या रखा है हमारे लिए? आशीष। कर सकते हो आप आशीष की कल्पना कर सकते हो कि खुदा मुझे आशीष देगा? क्या आप सोच सकते हो कि आप कुशल से रहोगे? क्योंकि हमने वो गलती की जिसे हमें करना। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हुआ कि उस नबी की बात सुनकर ये नबी उसके घर आया, बस ये खाना खा ही रहा था, तो इस नबी ने परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी की, है ना? कहा 20 पद से पढ़ो, 21 पद। हाँ पढ़िए। और जब वे मेज पर बैठे ही थे, हाँ, कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा। जो दूसरे को लौटा ले आया था, हाँ, और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था, पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है। इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, क्या किया? इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उससे भी, नहीं माना, परंतु जिस स्थान में के विषय में तुझे से कहा था उसमें न तुमको रोटी खाना और न, और उसी में तूने लौट कर रोटी खाई, और इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी। और ऐसा हुआ कि जब वो निकला वहाँ से, रास्ते में एक शेर मिला, मालूम है? और उस शेर ने उसको फाड़ा लेकिन खाया, फाड़ा लेकिन खाया, उसके गधे को भी हाथ नहीं लगाया। याद रखो, पहला पत्रस इसका 5वां अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, सचेत हो। 8वें पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले क्या कर रहा है? इस खोज में कि किसे, पढ़िए 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 पढ़िए। आज हमको शैतान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है शैतान हमको? पढ़िए 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के ना इस खोज में है कि किसे, उस नबी को गरजने वाले सिंह ने फाड़ डाला। तो आज शैतान हमको आत्मिक रीति से फाड़ रहा है। हालेलुया। हम स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हमने खुदा का वचन नहीं माना। हालेलुया। खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके नज़र में सब बराबर है। ये हमारी एबिलिटी, अगर हम आशीष पाने योग्य है तो आशीष, याद रखो, आशीष पाने तो आए हो लेकिन आशीष मिलेगी कैसे? मालूम है, खुदा का वचन एक ब्लाइंड चेक के समान है। खुदा का वचन एक ब्लाइंड चेक के समान है। और मालूम है, उस चेक पर आप जितनी भी अमाउंट डाल दो, है ना, वो अमाउंट डाल सकते हो, पर चेक पर अमाउंट डालकर भी वो चेक आपके किसी, वो कब काम में आएगा? पर जब हम उसे बैंक में डालेंगे और उसको विड्रॉल, अगर हम खुदा के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो वो उस विड्रॉल के समान है जो हमें काम में आएगा। हालेलुया। नहीं तो वो चेक तो दिया
लेकिन वो हमारे किसी, क्योंकि हमने उसे विड्रॉल, अगर वचन पर चलेंगे, हमने उसको विड्रॉल किया और आशीष हमारे, हालेलुया। अब महत्व की बात है ना, और सब बोल सकते हैं ना, नहीं ना, ऐसा बोले तो थोड़ा सा लगता है नहीं ना, ठीक है। आखिरी अब हम आएंगे, मैंने कहा था कि परमेश्वर के वचन पर हम क्यों नहीं चल पाते। ऐसा लिखा है, आप अगर, मैं उस वचन को फिर बाद में लूँगा। एक प्रभु यीशु मसीह ने बताया बीज बोने वाले का दृष्टांत, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13 अध्याय में, कि बीज बोने वाला कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ तो उस विषय पर, ठीक है, इसको हम लेंगे। फिर उसके बाद महत्व का वचन हम देखेंगे कि हम क्यों वचन पर नहीं चल पाते। लिखा है, पढ़िए, और 18 पद से पढ़े। सो तुम अब बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कुछ उसके मन में बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो पथरीली भूमि पर बोया गया था। यह वह है तुरंत आनंद के साथ, पर अपने में जड़ न रखने के कारण, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, और जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है और धन का धोखा और फल जो अच्छी भूमि में बोया गया वो यह है फल लाता है। अब मुझे एक बात प्रश्न है, आपने वचन सुना, आप वचन सुनते कैसे? वचन सुनना कैसे चाहिए? अगर आशीषित होना है तो वचन को सुने कैसे? फिर मैं उस सेंटेंस को अलग रखा हूँ, उस वचन को अलग रखा हूँ कि हम वचन पर क्यों नहीं चलते। मैं आखिरी में बताऊंगा वचन को सुनना कैसे है। वचन को सुनना, व्यवस्था विवरण की किताब इसका 28वां अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़िए, है ना। व्यवस्था विवरण की किताब इसका 28वां अध्याय के पहले और दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, मूसा इजराइलियों से कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो मैं आज तुझे, ये बीती बातें या वर्तमान है, ये बीती बातें वर्तमान है, ऐसा बीती है वर्तमान है दीदी, वर्तमान है तो कैसा सुनना चाहिए मालूम बच्चा हम लोग ऐसा नहीं सुनते, वचन ऐसा नहीं सुनते, इसलिए वचन हम आशीषित नहीं। लिखा है, फिर से उस वचन को पढ़ो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो मैं आज तुझे चौकसी से, कैसे पूरी करने को, काय को, कितने लोग हैं वचन को पूरा करने के लिए वचन सुनते हैं? कितने लोग हैं वचन जो सुनाया गया उसके अनुसार करेंगे? कितने लोग ऐसा वचन सुनते हैं? है ना बात सब सही है ना? आशीषित होना है, सचमुच आशीषित होना है, या फिर सिर्फ बैंक में जाते हो ना, तो मैंने बताया प्रार्थना दुआएं जो आप करते ना, बैंक में 2 तरीके की पर्ची होती है विड्रॉल की, एक नीले कलर की पर्ची होती और एक चेक होता है। चेक में आप जितनी चाहो उतनी अमाउंट डालकर उसे विड्रॉल कर सकते हो, परंतु जो पर्ची होती है ना, है ना, उसमें कितने पैसे निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? वो पर्ची उसमें केवल 7,000 से ऊपर नहीं निकल सकती। अगर उससे ऊपर अगर आपको निकालना है तो चेक निकालना पड़ता है। चेक, अगर आप कोई बैंक में जाओगे, हमारे नागपुर में स्कीम है, वो सिस्टम है, अगर आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख निकालना है तो चेक, और अगर
चेक आपके पास में नहीं तो उस विड्रॉल स्लिप पर केवल 7,000 निकाल सकते। तो प्रार्थनाएं, मीटिंग, ये दुआएं जो है वो उस स्लिप के समान है कि थोड़ी सी आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। पर अगर खुदा के वचन पर चलोगे तो उस चेक के समान है, जितनी चाहो उतनी आशीष आप पा सकते हो। हालेलुया। तो प्रार्थना दुआएं वो स्लिप है, उस स्लिप से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे तो चेक चाहिए। हालेलुया। तो आज के बाद हमको क्या चाहिए? तो वचन पर। हालेलुया। तो लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? कब? जो सुना गया उसे चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर ध्यान धरकर इसकी सुने, तो उसको पूरा करने के लिए जो सुना उसे, वचन को समझिए, जो सुना उसे पूरा करने के लिए ध्यान धरकर अगर सुनते हो तो यहोवा तुझे पृथ्वी की सब जातियों में, और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर। कब आशीर्वाद पूरे होंगे? सुनकर उसके अनुसार, तब आशीर्वाद, अन्यथा नहीं होंगे ना। तो आशीषित होना है, मीटिंग से हो जाएंगे या वचन पर चलकर होंगे? तो आज के बाद हमारे जीवन का मकसद वचन होना चाहिए। हालेलुया। वचन जिसके जीवन में, उसके जीवन में यीशु है, क्योंकि यीशु के बारे में कहा गया आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन क्या हुआ? वही वचन हमारे जीवन में है। वही वचन अगर आपके जीवन में है तो आप जीवित हो, अगर वो वचन आपके जीवन में नहीं तो आप मुर्दा हो। हालेलुया। तो उस वचन पर चलने का प्रयत्न करें। अब मैं फिर से उस वचन पर लेकर जाऊंगा, हम क्यों वचन पर नहीं चलते, जबकि याकूब 1:22 में लिखा है, पढ़िए, याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को। अब मैं आपको कुछ बातें बताकर जा रहा हूं, अगर वचन पर क्यों नहीं चलते तो इसी के याकूब 1:19 से पढ़े। चलिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए कैसे? सुनने के लिए तत्पर, बोलने में और क्रोध करने में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह। आगे लिखा है, इसलिए सारी क्या? और बैर भाव की बढ़ती को मन से दूर करके। मन में जो भरा है ना, आप क्यों वचन पर नहीं चलते मालूम है? पहले ही ऑलरेडी किसी मटके में गंदा पानी भरा है, और अगर उसमें अगर आप साफ पानी डालोगे क्या होगा? क्यों? तो अगर उसमें साफ पानी जमा करना है तो क्या करना होगा? उस मड़के को और फिर साफ करना होगा। क्या करना होगा? वचन को सुनने से पहले मन को, जो हम वचन सुनने आते हैं ना, मन में बैर, ईर्ष्या, दाह, कपट और बुराई को लेकर आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुरानी मशकों में नया दाखरस, कहीं ऐसा ना हो कि मशकें और दाखरस, तो आज दाखरस बह रहा है, क्योंकि मशकें पुरानी है। मशकें क्या है? परंतु नई मशकों में परमेश्वर ने यहेजकेल में कहा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का, अब हमें मांस का हृदय होना। पत्थर में आप कितने भी बीज डालो, परंतु जमीन पर बीज अंकुरित होते। याद रखें,
उस योग्य मन को बनाओ। मन में से सारी बुराई को लिखा है, उस वचन को पढ़िए आगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की दूर करके उस वचन को नम्रता सहित जो तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कब होगा? जब हम उस पवित्र वचन को ग्रहण करेंगे। और ग्रहण कब करेंगे? जब हम वो मलिनता, बुराई, हम वचन पर क्यों नहीं चल पाते मालूम है? यही बुराई हमें वचन पर चलने से, हमारा बैर हमको माफ करने से, सही है, हमारे अंदर का बैर। और जब तक आप बैर दूर न करो आप किसी को माफ, वो इसीलिए जरूरी है, वचन कहता है अगर वचन पर चलना है तो इन बुराइयों को अपने मन से, हालेलुया, परमेश्वर बाप इन पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आगे पास सामने